अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। कैंसर को लेकर आम जनमानस के मन में अनेक सवाल उठते रहते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिंह, जो अखंड दर्पण न्यूज द्वारा आयोजित डॉक्टर से मिलिए फोनिक कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का अगर जो है कैंसर सेल बॉडी में है तो कैसे हमको जो है इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ कैंसर होने वाला है? हाँ, इसमें एक्चुअली जैसे होता क्या है कि किस पार्ट का है। अगर हम कर रहे हैं, अगर ब्रेन की बात करें, अगर कोई बोले कि ब्रेन में अगर कैंसर है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है, क्योंकि बिना जांच का तो कंफर्म नहीं होगा। लेकिन इसमें हमारे यहाँ है कि 3 हफ्ते का समय लेके चलिए। अगर किसी को 3 हफ्ते से ज्यादा सिर में दर्द, उल्टी, चक्कर या दौरा पड़ रहा है या बेहोशी आ रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन कैंसर की संभावना होती है। तो इसमें क्या है कि आप नजदीकी जो सरकारी अस्पताल हैं या जहाँ पे कैंसर के डॉक्टर अवेलेबल हैं वहाँ से संपर्क करके उससे संबंधित जांच कराएं। अब इसी तरह अगर मान लीजिए अगर मुंह में है तो हम कैसे पहचाने कि ये कैंसर है। अगर जैसे मुंह कम खुल रहा है और मुंह में कहीं छाला पड़ा हुआ है तो वो छाला अमूमन अगर नॉर्मल होगा तो जैसे संक्रमण के कारण है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दिया, सूख गया, ठीक हो गया। लेकिन वो नहीं सूख रहा है, 3 हफ्ते हो गए, तो फिर वही आप जो कैंसर से संबंधित जहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल हो वहाँ दिखा के उसकी दिखा लें। अगर उनको लगता है कि ये कैंसर हो सकता है तो एक एफएनएसी बायोप्सी और एक सीटी स्कैन, एमआरआई, डिपेंड करता है कि कहाँ का है, वो बेसिक जांच कराने से कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि 3 हफ्ते के बाद अगर ये है तो कैंसर ही है ना, तो इसमें डरने की बात नहीं है। क्योंकि अगर चीजें आ रही कंफर्म हो गया, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मल दवाओं से ठीक हो जाएगा। सर जैसे अगर बाय द वे किसी को ब्लड कैंसर जो है बन रहा है तो शुरुआती क्या लक्षण हम जान सकते? ब्लड कैंसर का देखिए, जैसे पहले तो नहीं पता चलता था क्योंकि अमूमन हम लोग जांच नहीं कराते थे। लेकिन अगर किसी को कमजोरी हो रही है, चलने में सांस फूल रहा है, कोई बोलता नहीं आपका हाथ पैर सफेद पड़ रहा है, खून कम हो गया है, तो उसमें ब्लड की नॉर्मल जांच में भी पता चल जाता है कि कैंसर, ब्लड कैंसर हो सकता है। और तो सर ब्लड कैंसर, सॉरी सर इंटरप्ट, सर जैसे मान लीजिए कोई ये जो है ये तंबाकू का सेवन कर रहा है और जो है ये सिगरेट का सेवन कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, मान लीजिए जो ड्रिंकर्स हैं और जो स्मोकर्स हैं और जो है ये तंबाकू खाने वाले हैं, तो तंबाकू वाले में सर तो आपने जो है मुंह वाला डिफाइन कर दिया सर। लेकिन ये अगर मान लीजिए स्मोकर है और जो है ड्रिंकर्स है उसके लिए सर हाँ बता रहे। देखिए, जो स्मोकिंग का है वो लगभग हर जगह कैंसर काज करता है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है, जैसे अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसको खांसी आ रहा है बार बार, ठीक है, या खांसी के साथ बलगम में खून आ जा रहा है। लेकिन ये जैसे 1 हफ्ते का नहीं, जैसे मान के चलिए हम 3 हफ्ते लेके चलिए, अगर आप नॉर्मल चीजें हैं आप डॉक्टर को दिखाएंगे, जो भी डॉक्टर होगा, अगर वो दवा देते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन अगर दवा खाने के बावजूद भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रहा है, सांस फूल रहा है, या फेफड़े में आपने एक्सरे कराया उसमें आया कि पानी है, तो ये फेफड़े का कैंसर हो सकता है। और दूसरा स्मोकिंग का और भी है, जैसे आपका जो खाने की नली है उसमें भी। हाँ। और सर मान लीजिए कोई ड्रिंकर्स हैं सर, उनके लिए? ड्रिंकर के लिए ज्यादा कॉमन है लीवर कैंसर, खाने की थैली का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, ये ज्यादा 3 कॉमन है। और मुंह में भी है, मुंह में भी हो सकता है। तो इसको सर जो है ड्रिंकर्स के लिए सर इसको कैसे वो करेंगे कि हाँ ये अब हो सकता है? नहीं, वो जैसे है हर जगह का सिम्टम्स अलग है। अगर किसी को आवाज चेंज हो रहा है ना, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने पे नहीं पच जा रहा है, अगर एकदम गले तक आ जा रहा है, तो उसमें उस हिसाब से जैसा हो डॉक्टर को दिखाएंगे तो बता देंगे, क्योंकि पूरा कवर करना नहीं है तो थोड़ा सा हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। लाइन पे और सारे आ रहे हैं। ओके सर थैंक यू सर। हाँ जी सर, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये कैंसर से थ्रू कुछ क्वेश्चन थे आपसे। ये पूछ रहा था, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को पथरी वगैरह की शिकायत है और काफ़ी दिन पुरानी हो चुकी है पथरी वगैरह, तो इससे भी कैंसर के कुछ हो सकती है?
देखिए गुर्दे में जो पथरी होती है उसमें कैंसर की संभावना न के बराबर होती है, लेकिन जो पित्त की थैली होती है अगर उसमें लंबे समय से पथरी पड़ी हुई है तो वो पित्त की थैली का कैंसर करता है। अच्छा, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, साइज ज़्यादा होने के पे कि मतलब नॉर्मल साइज में हो? नहीं, उसमें देखना ये होता है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है और उसकी जो दीवार होती है, वाल होती है पित्त की थैली की, अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसकी थिकनेस या मोटाई अगर नॉर्मल है तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। अगर बहुत छोटा है तो दवा से भी निकल जाती है। अगर साइज जैसे 10 mm 8 mm ऐसे हैं तो वो दवा से नहीं निकलता, तो वो उसमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में उन्होंने बताया कि वाल में जो है थिकनिंग है, पूरे वाल में थिकनिंग है, तो उसमें कुछ केसेस में कैंसर ऑलरेडी हो चुका होता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉपर उनका फॉलोअप करना पड़ता है, सारे जो जाँच होते हैं उसको कराना पड़ता है। अगर उसमें कैंसर लगता है तो ऑपरेशन करके जो बायोप्सी का ऑपरेशन के बाद जो पित्त की थैली है उसकी बायोप्सी करा के कन्फर्म कर देते हैं। अच्छा, तो वो क्या मतलब इसको रिमूव हो सकता है कि नहीं? रिमूव नहीं हो सकता है स्टार्टिंग नहीं, अगर पित्त की थैली का स्टार्टिंग में है और उसके वाल तक ही सीमित है तो ऑपरेशन होने के बाद वो 15 साल 20 साल तक वो दोबारा वापस नहीं आता। तो अमूमन 40 50 60 ईयर की एज में पित्त की थैली होता है तो नॉर्मल लाइफ उसकी चल जाएगी। लेकिन वही जब लीवर में चला जाता है या कहीं और चला जाता है तो पित्त की थैली का कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत ही बुरा होता है। इसमें 6 महीने से लेके 1 साल तक ही लाइफ अगर वो स्टेज 4 में चला। अच्छा सर, जैसे लीवर इन्फेक्शन से उससे भी रिलेटिव होता है क्या कहीं पर? हाँ, जैसे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से बाद में वो 20-25 साल बाद वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। मतलब एक लॉन्ग टाइम के बाद होता है? हाँ, लगता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम इनिशियली ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर लगवा देते हैं तो हम इस कैंसर से बच सकते हैं। अच्छा सर, और सर एक चीज़ और पूछना था, जैसे कि मान लीजिए ये जो दिखाते हैं तंबाकू वगैरह से कैंसर वगैरह, ऐसा कुछ है क्या कि तंबाकू वगैरह से ही कैंसर होता है? तंबाकू से कैंसर होता है। मैं अभी क्या है कि मैंने देखा है यहाँ पे, मैं तो इसमें नोएडा में जॉब कर रहा हूँ, एक छोटे से बच्चे को कैंसर हो गया था, तो वो कौन सा है तंबाकू वगैरह क्या मतलब? नहीं, उसमें और बहुत सारे कारण हैं। एक जो है अगर ओरोफैरिंक्स के रीजन में कैंसर है तो उसमें एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे भी होता है। और बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं तंबाकू के अलावा जो मुंह का कैंसर करते हैं। यदि आप विशेषज्ञ से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में चिकित्सक अवश्य देंगे। पूर्वांचल, अवध, उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों के लिए अखंड दर्पण न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है।